नहीं था। मैं बाद में गया। मैं अभी सर आप अंदर थे उस टाइम? नहीं, मैं अंदर नहीं था। लेकिन आपको लगता है कि एक बार फिर इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक हुई है यहाँ पर? देखो, चूक तो हुई है, बट किसकी हुई है? किन लोगों से हुई है? और जिन लोगों ने पकड़ा है या इसको मामले को जो अंजाम देने की कोशिश करने आए थे, वो लोग कौन हैं? इस इंक्वायरी का विषय है, होना चाहिए, लेकिन जल्द से जल्द होना चाहिए कि आज के दिन ही 13 तारीख को 2001 में हुआ और आज फिर हुआ, उसी दिन हुआ है। हाँ, शुक्रिया, इसको देखना चाहिए। थैंक यू। स्टाफ है ही नहीं पूरा। जितना ये बिल्डिंग वे बिल्डिंग बना के जितना स्टाफ होना चाहिए वो तो इन्होंने लगाया नहीं है, और सब कॉन्ट्रैक्ट पर लगा दिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट वाला क्या कर लेगा? और जो स्थिति है, किस दिन किस एमपी को यहाँ से ले जाएगा उठा के। आज हम लोग मना रहे हैं कि हम लोगों जवानों ने मेरे लिए कुर्बानियाँ दी, उसको हम श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। जवान बहाली नहीं कर रहे हैं, ये कहीं नहीं कर रहे हैं। एयरपोर्ट पर भी यही हाल है, सब प्राइवेट को दे रहे हैं। जब सब प्राइवेट को आप दे दीजिएगा, उसको 10,000 20,000 में रखिएगा, वो तो किसी को पैसा लेके घुसा देगा। इसलिए ये जो सरकार है एकदम चौपट सरकार है। इसको देश की सुरक्षा का चिंता नहीं है, लोकसभा की सुरक्षा की चिंता नहीं है, इसको खुद की सुरक्षा की चिंता है। वहीं से पार्लियामेंट बंद कर देता है लोग। हम लोग 96 में भी एमपी थे, 4 में भी थे, उसके पहले हम लोग लोकसभा देखने भी आते थे दर्शक के रूप में। कभी इतना टाइट सिक्योरिटी नहीं था। टाइट सिक्योरिटी ऊपर से कूद जा रहा थी, क्या करेंगे वो, क्या कहते हैं, पिंजरा में बंद हो जाएंगे क्या हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी? कुछ सुरक्षा नहीं है इन लोगों को, अपना सुरक्षा के सिवा एमपीओ की सुरक्षा का कोई ख्याल नहीं है। कितना लोग आ रहा जा रहे, इतना छोटा सा गेट बनाया, 700 एमपी कैसे घूमेंगे? नाम तो रख दिया मकर, तो मकर से थोड़ी रक्षा होगा, रक्षा तो आदमी करेगा। ये सब नक्षत्र, ग्रह नक्षत्र रक्षा नहीं कर सकता हम लोगों का। ये इन लोगों का चूक है, बड़ा चूक है। और आने वाले दिनों में हम यही चाहते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था बनाई जाए। और आप देख लीजिएगा, जिस दिन नया लोकसभा शुरू हुआ, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी वाले ये पास इशू करवाया गया। इतना अन्याय इस देश में, ये किसी दल विशेष को ही आप पास दीजिए, बाकी एमपीओ के विजिटर्स को पहले दिन आप नहीं दिए, उसी दिन से अब शगुन शुरू हो गया इसका। उसी दिन मोदी मोदी का नारा लगा दिया गैलरी से। इस देश में इससे बड़ा दुर्भाग्य लोकतंत्र में और क्या होगा कि दर्शक गैलरी से कोई मोदी मोदी का नारा लगावे, इससे दुर्भाग्य क्या होगा? देखिए, आज जो हुआ लोकसभा में, ये सदन की सुरक्षा पे एक बहुत बड़ी सेंध है। आज वो एक कलर स्प्रे था, कल कुछ भी केमिकल हो सकता है। किस तरह से लोग अंदर आए और दोनों वहाँ से जम किए, ये बहुत बड़ी सेंध मारी है और ये बहुत ही गंभीर विषय है। हम बिल्कुल सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको सदन को अपने विश्वास में लेकर क्या हुआ, क्यों जंप मारा, उनके शब्द क्या थे और किसकी वजह से वो अंदर आए, तो ये जानकारी सदन का राइट होता है, पार्लियामेंटेरियन का राइट होता है, आपको देना चाहिए था। हम लोग राज्यसभा में ये चाहते थे कि हमारे सभापति साहब बताएं कि आखिर लोकसभा में जो घटना घटी वो क्या थी, और हमें उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। और मैं फिर कहूँगी कि देश की और सदन की सुरक्षा के साथ पूरा विपक्ष खड़ा है, लेकिन एटलीस्ट आपको हम सबको भी नॉलेज में देना चाहिए था, बताना चाहिए था। सदन के भीतर इस इंसिडेंट के बाद इमीडिएट इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। इसके कारण हम लोगों ने एग्जैक्टली 23 साल पहले एक घटना यहाँ पे हुई थी, जिसमें कई हमारे पुलिस कर्मचारी मारे गए थे, कांस्टेबल्स मारे गए थे। आज सवेरे उन लोगों को श्रद्धांजलि दे के हम लोगों ने गए। आज ये घटना हुई है, ये बहुत बड़ा लैप्स है, नई बिल्डिंग है, कैसा अंदर आए, किसने रेकमेंड किया, किसके साथ अंदर आए, वो कैंस्टर्स कैसा वो साथ में लेके आए, वो कैसे वो वहाँ से यहाँ तक आए, सिक्योरिटी कहते, इतना बोला गया कि फुल प्रूफ सिस्टम है, सबकी फ़ोटो ली गई थी, सबको आईडीज़ दी गई थी, फेस आईडी बनाया गया था। इतनी तैयारी के बाद जो बिल्डिंग बनाई गई थी, उसमें ऐसी किसी भूल भी, किसी की भी जान हो जा सकती थी, किसी के भी ऊपर हमला हो सकता था। अब इसमें थरो इंक्वायरी होना चाहिए, कौन वो आदमी है, इनको रेकमेंड किया इनकी एंट्री का, कौन इनको साथ में लेके आया, कैसा वो अंदर गए, और अंदर जाने के टाइम सिक्योरिटी लैब्स कैसा हुआ, इनके पास कैंस वगैरह जो थे वो कैसा नहीं मिले, वो कैसा डिटेक्ट नहीं हुए, ये सारी चीज़ की छानबीन होना चाहिए और पूरा वीडियो करना चाहिए। देखिए, 2001 में आज ही के दिन भारत की संसद पे कुछ
आतंकवादियों ने हमला किया था। और आज 2023 में ठीक उसी दिन हमारे लोकसभा के भीतर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। और ये एक साधारण सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है, ये हमारे देश के लोकतंत्र के मंदिर, जिसे हम टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, उस पर हमला है, उस पर एक प्रकार का प्रहार है। इसकी जांच करना और जल्द से जल्द रिपोर्ट देना अति आवश्यक है। कई सवाल जहन में आते हैं, बतौर भारतीय भी और बतौर सांसद भी। पहला कि कैसे कोई शख्स विजिटर गैलरी तक पहुंच सकता है और साथ में अपने साथ स्मोक कैन, गैस कैन लेके पहुंच सकता है, क्योंकि जब तक आप विजिटर गैलरी में पहुंचते हैं आप 3-4 लेयर ऑफ सिक्योरिटी को क्रॉस करते हैं। आपकी पूरी चेकिंग होती है, फ्रिस्किंग होती है, यहां तक कि आप अपना मोबाइल फोन तक वहां नहीं ले जा सकते। तो यह शख्स विजिटर गैलरी तक अपना ये स्मोक कैन लेकर कैसे पहुंचा? दूसरा, कौन से वो माननीय सांसद थे जिन्होंने उन्हें विजिटर पास पर अपने हस्ताक्षर कर कर जाने की अनुमति दी? कोई शख्स विजिटर गैलरी में नहीं पहुंच सकता जब तक एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने हस्ताक्षर से उनका पास नहीं बनवाते। तो वो कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे? उन पर क्या कार्रवाई की जाएगी? क्या उन पर पर्चा कराकर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? उनकी सदस्यता रद्द करी जाएगी? क्या कार्रवाई पार्लियामेंट में होगी? ये देखने का विषय, एक सवाल बड़ा हमारे जहन में खड़ा होता है।